मित्रों नमस्कार। इस कोरोना काल में ऑनलाइन क्लास के AIT हायर एजुकेशन घटेला गांधी की तरफ से विवेकानंद, मैं आपको ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति के हेतु एक एक पल का आप सदुपयोग करते होंगे। इन लक्ष्यों की प्राप्ति में मेरा अंश मात्र का सहयोग आपका संस्कृत विषय से आगे हम पढ़ने वाले हैं। हम बात करेंगे माहेश्वर सूत्र पे। तो आप लोग जानते होंगे कि माहेश्वर सूत्र संस्कृत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। संस्कृत की आधारभूत संरचना इसी पे आधारित है और इसी पे व्याख्यात है। सबसे पहले एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे कि भाषा पहले आई और व्याकरण बाद में आई, लेकिन व्याकरण के आने का प्रमुख कारण है कि भाषा कहीं इधर उधर न चली जाए, भाषा कहीं कुभाषा न बन जाए। इस हेतु संस्कृत में या किसी भी भाषा में व्याकरण का निर्माण किया गया। जितनी साहित्यिक भाषा है उनमें व्याकरण का निर्माण किया गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे माहेश्वर सूत्र। ऐसी किंवदंतियां हैं कि भगवान शंकर प्रसन्न होकर जब डमरू बजाए तो उनके डमरू से जो नाद निकला, जो स्वर निकला, जो आवाज निकला, उसको महर्षि पाणिनि ने एकत्रित किया और उस पे संस्कृत के व्याकरण को आधारभूत संरचना दिया। और इस स्तर से उनके डमरू से 14 प्रकार के नाद निकले और उन 14 नादों पे 14 स्वरों का निर्माण हुआ। तो आइए हम देखते हैं कि माहेश्वर सूत्र किस स्तर का कैसे हम पढ़ेंगे और कैसे यह हमारे जीवन में या संस्कृत विषय में कितना यह अनिवार्य है और महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम देखेंगे पहला जो है इसका अयुव ऋलिक एयंग अयच हैवरट लण इयं गणम झभञ्य गधस जब गधस ग्रहमाय ख फ छ थ त च त च त व। 12वां है कपय, 13वां सकसर, 14वां है हल। अब इसमें देखेंगे इसी में संस्कृत वर्णमाला के स्वर और व्यंजन दोनों ही समाहित है। सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले याद करने का ट्रिक हम देखेंगे कि याद कैसे करते हैं। क्योंकि संस्कृत कक्षा में विद्यार्थियों का कहना है कि सर माहेश्वर सूत्र याद नहीं होता है, लेकिन ये याद करने का बहुत ही आसान ट्रिक है। अब तक हमने जो भी पढ़ा वो ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ा। आज हम टेक्निकल तरीके से माहेश्वर सूत्र को जानेंगे और याद करेंगे कैसे याद होगा। याद करने का एक छोटा सा सूत्र मैं बता देता हूँ, वो देखिए। यदि नियमों से आप याद कर सकते हैं तो बेहतर है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 बनाते हैं। संस्कृत में ये कहा जाता है कि जहां संख्या बड़ी हो उसको खंडों खंडों में व्यक्त करते हैं या याद करते हैं। इस संदर्भ में हम देखेंगे सबसे पहले अयुव, ये एक शब्द बन जा रहा है। अयुव और ऋलिक, इन दोनों को एक में याद कर लेते हैं। अयुव ऋलिक एयंग एयच। देखे अयुव ऋलिक एयंग एयच। अब देखेंगे ये चार जो सूत्र हैं इनको 2 में बांध के याद किया। अयुव ऋलिक एयंग अय औच, एयंग अय औच। इस प्रकार देखेंगे ये हमारे जो है पहला सूत्र से लेके और चौथा सूत्र तक ये स्वरों की व्याख्या करते हैं। फिर देखेंगे 5वां सूत्र से लेके और 14वें सूत्र तक ये व्यंजन की व्याख्या करते हैं। व्यंजन, संयुक्ताक्षर और सभी ऊष्म
या सभी प्रकार के व्यंजनों की, हम ऐसे कह सकते हैं कि सभी प्रकार के व्यंजनों की ये व्याख्या करता है। ये सूत्र 5 से लेके 14 तक व्यंजन की व्याख्या करता है। यहाँ देखेंगे ये कौन कौन से हैं, हयवरट लाल, इसको कैसे हयवरट लाल, ये एक बांध लिए। इयम गणनम, ये क्या है इयम गणनम, इसको एक में कर लेते हैं, एक बार याद करेंगे। फिर इसको जभई गणदस, जभई गणदस, अब देखेंगे जब गणदस, इसको एक कर लेते हैं। फिर ये थोड़ा सा लंबा है तो इसको कई खंडों में कर सकते हैं आप अपनी सुविधा के अनुसार। ख प छ ठ त च त व, इसको ऐसे ऐसे करके ये याद करने के लिए है, न कि ये इस प्रकार का इसको एक को या आप 2 खंड में याद करें या 3 खंड में याद करें। अब आते हैं कपय ससर और हल जो है, ये इन तीनों को एक में ले लेते हैं इस प्रकार। अब हम देखेंगे ये याद करने का अयुम रिलिक, अयुम रिलिक यंग यौच हयवट ल यम गणम झवई गणदस जब गणदस खप छ छ त च त तव कपय सकसर हल। इस प्रकार के आप कई बार जब कम से कम 25-50 बार पढ़ेंगे तब जाके आप इसको याद कर लेंगे। और ये याद करने का आप जैसे याद करना चाहें। तो इसी संदर्भ में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब हम स्वरों की, मैंने बताया था कि सूत्र एक से, सूत्र क्यों है कि सूत्र जो है बहुत चीजों की व्याख्या करता है। पूरे अध्याय को या पूरे कई शब्दों को एक में जोड़ दिया जाए तो हो जाता है सूत्र। तो यहाँ देखेंगे सूत्र इस नाते है, अभी आपको बताएंगे कि ये सूत्र क्यों है। क्योंकि इन्हीं से प्रत्याहार बनते हैं, इन्हीं से संधि बनते हैं, इन्हीं से समास बनते हैं, इन्हीं से संधि और प्रत्याहार बनते हैं। और इन्हीं प्रत्याहारों और संधियों पे सारे संस्कृत और हिंदी के नींव है, या ऐसे कह सकते हैं कि नींव इसी यही आधारित है। फिर आगे आते हैं, अब हम पढ़ेंगे स्वरों की व्याख्या। तो सबसे पहले देखेंगे स्वर। संस्कृत में स्वर कितने हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अगर हम क्वेश्चनों के माध्यम से देखें तो सबसे पहले देखेंगे स्वर। तो स्वरों की संख्या कितनी होती है संस्कृत साहित्य में, या संस्कृत में 9। कौन कौन है, तो हम देखेंगे इन सूत्रों के माध्यम से। एक प्रश्न आता है हमेशा कि किस प्रत्याहार में मूल स्वर होते हैं, या तो देखेंगे ये एक ऐसा प्रत्याहार या अक प्रत्याहार में कौन कौन से स्वर आते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले देखेंगे अक प्रत्याहार। अक क्या है, ये पहला वर्ण है और ये और यहाँ है क यहाँ है। तो इनके बीच में जितने वर्ण आते हैं वो, जैसे अभी कहा मैंने कि अक प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं। एक प्रश्न इस तरीके का बना। दूसरे तरीके का प्रश्न बनेगा कि संस्कृत के मूल वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ये दूसरे प्रकार के बनेंगे। तो एक प्रकार से हम देखते हैं कि अक प्रत्याहार में कौन कौन से मूल स्वर आते हैं। लेकिन एक बात आ रही है, प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या होता है, जो पहला वर्ण है और अंतिम वर्ण जहां से प्रत्याहार बनते हैं उनके बीच के वर्णों की संख्या या वर्णों का स्थान पूछता है, या वर्णों के स्थान को वह दर्शाता है। इसी प्रकार देखेंगे अक प्रत्याहार है, देखेंगे अक। अब देखेंगे पहले वर्ण का गिनती किया जाता है और अंतिम वर्ण की गिनती नहीं की जाती है। क्यों? क्योंकि यह इति संज्ञक है। इति संज्ञक होने के नाते यह नाम, मतलब एक नाम दिया गया है, वर्णों को एक नाम दिया गया है, या एक इति संज्ञक जिसका नामांकन किया गया है, ऐसा कह सकते हैं जिसको। अब देखेंगे, अब कहेंगे क्यों नहीं किया जा सकता है, तो देखेंगे जहां भी माहेश्वर सूत्र होगा उसके अंत में, उन सूत्रों के अंत में हलंत लगा होता है। तो जिन वर्णों के अंत में हलंत लगा रहेगा उसको आप मुंह से स्वर नहीं निकाल सकते जब तक उसमें ओ न जोड़ा जाए। तो इसीलिए इसमें और, क्योंकि आधा मात्रा इसमें ऐसे कह सकते हैं कि ये आधा ही है, और जब जुड़ेगा तभी ये पूरा होगा। तो ये आधा है, इस नाते इसका कोई महत्व नहीं है प्रत्याहार में।
तो अक प्रत्याहार में कौन कौन बॉ आते हैं तो हम देखेंगे ये अ यहाँ है, ब यहाँ है। इसी प्रकार एक अक प्रत्याहार हो गए। अक प्रत्याहार में कितने बॉ आते हैं तो सबसे पहले बॉ आएगा अ, ई, उ, री और ली। तो हमारा प्रश्न बन गया कि अक प्रत्याहार में कौन कौन बॉ आते हैं तो अक में आता है अ, ई, उ, री, ली। देखिए अ की गिनती हमने नहीं किया, अ को नहीं दर्शाया, को नहीं दर्शाया क्योंकि ये स्थिति संख्या। अब देखेंगे कौन कितने बॉ होते हैं, इनकी संख्या है 5। तो संस्कृत साहित्य में 5 है और हिंदी साहित्य में या हिंदी में व्याकरण में हिंदी व्याकरण में बॉओं की मूल बॉओं की संख्या 4। तो देखेंगे अक प्रत्याहार में 4। अभी मैंने बताया कि स्वरों की संख्या कुल 9 है तो मूल स्वर हो गए ये 5। अब देखेंगे यहां से ए से लेके और च तक ये भी एक प्रत्याहार है, एच प्रत्याहार। एच प्रत्याहार में कौन कौन बॉ आते हैं तो सबसे पहले आएगा ए, ओ, ए, औ। अब देखेंगे ए, ओ, ए, औ। इसको भी छोड़ दिए क्योंकि संख्यक है। अब इसमें आ गए 4 और ये हो गए 5 और ये हो गए, इसकी संख्या हो गई 4 तो 5 4 9 ये हो गए। इन दोनों को प्लस कर दिया जाता है तो ये हो गया 9। तो एच प्रत्याहार में बॉनों की संख्या होती है 9 और ये जो बॉन बने हैं ये संयुक्त बॉन होते हैं। संयुक्त बॉन क्यों होते हैं आप देखेंगे कि ए बनता है अ धन ई से, ये बना है अ धन ई से। इसमें मूल स्वर का पहला मिला और मूल स्वर का दूसरा मिला तो अब ये दोनों मिल गए संयुक्त हो गए। अब ये संयुक्त हो गए तो ये दीर्घ भी होंगे। जब संयुक्त हुए तो ये दीर्घ हो गए या ऐसे कह सकते हैं कि ये संयुक्त बॉन हो गए, संयुक्त स्वर हो गए, बॉन संयुक्त स्वर हो गए, स्वर बॉन हो गए, संयुक्त स्वर हो गए। अब देखेंगे इस प्रकार स्वरों की संख्या 9 है। अच प्रत्याहार और टोटल अब देखेंगे एक आता है अच प्रत्याहार। अच जो है, अच का दूसरा नाम स्वर भी है। अच को स्वर कहते हैं या कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि स्वर को क्या कहते हैं या अच का दूसरा नाम क्या है तो अच का दूसरा नाम स्वर है और स्वर का दूसरा नाम अच है। तो अच प्रत्याहार अ से लेके च तक के अंतर्गत बॉनों की व्याख्या करता है जिसमें केवल स्वर और केवल स्वर की व्याख्या करता है, मूल स्वर और संयुक्त स्वरों को इसमें समाहित करता है। तो स्वर मूल स्वर की व्याख्या करता है। तो ये देखेंगे अच और स्वर। अब देखेंगे कौन कौन स्वर है तो मूल स्वर है अ, ई, उ, री और ली और संयुक्त स्वर ए, ओ, ऐ, औ। अब कुल मिला के अच प्रत्याहार में बॉनों की संख्या या स्वरों की संख्या क्या है तो सबसे पहले मैंने आपको ऊपर बता दिया है कि स्वरों की संख्या जो है 9 है, मूल स्वर 9 होते हैं, मूल स्वर 5 और संयुक्त स्वर 4, ये दोनों मिलके स्वर की संख्या हो गई 9। चलिए अब अगला, अब हमको पढ़ना है हल। ये प्रत्याहार ह और ल इसके बीच के बॉनों के अगले वीडियो में मैं आपसे व्याख्या करूंगा। तब तक के लिए मैं आशा करता हूं कि आप इसको आत्मसात करेंगे और अपने आने वाले समय में इसका उपयोग करेंगे। मित्रों नमस्कार।